देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक टॉपलिंग। टॉपलिंग क्या है इसको समझिए, इसको रोटेशन में कैसे देखते हैं। कोई चीज टॉपल का मतलब समझ रहे हो, किसी बॉक्स को आप ऐसे पुश कर रहे हो तो वो आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे घूम भी गया, तो घूमना जो है दैट इज कॉल्ड टॉपलिंग। ठीक है, ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा ऊपर लगा रहे हो तो टॉपल कर जाएगा, नीचे लगा रहे हो तो टॉपल नहीं करेगा। तो ये सब कैसे जानेंगे, इसको लॉजिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना फोर्स लगाएं, कहां लगाएं, कैसे लगाएं, उसको समझ रहे हैं। और सब रोटेशन है। ओके, देखिए जैसे एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये बॉक्स है, कैलकुलेशन के लिए आसान के लिए हम क्यूबिकल बॉक्स ले लिए, ए क्रॉस ए, ये बॉक्स है। ठीक है, ये बेचारा रेस्ट पे, ये स्मूथ मान लो सरफेस है, ये रेस्ट पे ब्लॉक, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, और मान लेते स्मूथ सरफेस, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, स्मूथ या रफ वो मायने नहीं रखा हुआ, रुका हुआ है तो रुका हुआ है, फ्रिक्शन है नहीं, कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स, कोई कुछ नहीं लगा, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ, बॉक्स रखा हुआ। ठीक है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन हम लिख देते हैं, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है देखो ध्यान से, अब यहां पे देख लेते हैं कैसे ये बॉक्स जो रुका हुआ है, तो इसका मतलब हो गया, लास्ट क्लास में बताए थे, ये इक्विलिब्रियम में है, बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम। रुका हुआ है कोई चीज मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स भी जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। लास्ट क्लास में काफी डिटेल में हम लोग प्रॉब्लम वगैरह लिए हैं। ठीक है, अब नेट फोर्स को जीरो करिए, कैसे हुआ नेट फोर्स, सेंटर है, सेंटर पे लग रहा है इसका वेट mg। ठीक है, एक फोर्स नीचे लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल। तो यहां से वेट जो होगा किससे बैलेंस होगा, नॉर्मल से बैलेंस होगा, ये आप न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल से बैलेंस होगा, चलिए ठीक है। अब आते हैं नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं, ध्यान दो, नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं। ओके, नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क जीरो कर रहे हैं, देखो यहां मान लेते हैं एक्सिस, मान लेते हैं, मान लो जब भी टॉपल करेगा, कैसे टॉपल करेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे तो यहां के बाद टॉपल करेगा, वो उस पॉइंट के बाद टॉपल करेगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद टॉपल करेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे बताओ, यहां के बाद ये एक्सिस है, वैसे आप एक्सिस कहीं भी ले सकते हो, आपको बताए थे कहीं से भी एक्सिस ले सकते हैं, मान लीजिए हमने यहां एक्सिस लिया। ठीक है, नेट टॉर्क जीरो होगा, तो बताओ mg जो है कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा, एक्सिस है ऐसे, देखो ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, डायग्राम बना रहे हैं, mg है ऐसे, mg कैसे घुमाएगा इसको, ऐसे घुमाएगा, ये है एक्सिस। ठीक है, तो एकदम उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल mg पर, नॉर्मल भी कहां से होगा, नॉर्मल ऐसे लगे, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, देखो mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, मतलब नॉर्मल का जो लाइन है वो mg को ही क्रॉस करेगा, इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ताकि ये टॉर्क ऐसे और ये टॉर्क ऐसे बैलेंस हो जाए, नेट टॉर्क क्या हो गया। ठीक है, यहां एक्सिस लेंगे, तो अगर आप सेंटर पे एक्सिस लेते हैं, मान लो अगर हम एक्सिस सेंटर पे लेते हैं, एट सेंटर, तो भी बैलेंस हो जाएगा नेट टॉर्क। देखो
mg है ऐसे, जो एक्सिस पे ही लगता है तो टॉर्क क्या होता है, 0। और नॉर्मल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल उसी से गुजरे। तो जब भी नॉर्मल एक्सिस से गुजरता है टॉर्क क्या होता है, 0। तो चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, नेट टॉर्क क्या होगा। कोई बॉक्स रुका हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल एकदम बीचों बीच गुजरता है। कंक्लूजन इसका यही है, कंक्लूजन कि नॉर्मल क्रॉसेस passes थ्रू मिड पॉइंट। नॉर्मल मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, नॉर्मल मिड पॉइंट से पास कर रहा है। अब देखो, ठीक है। अब मान लो इस पे एक फोर्स लगा है एफ, ये सेंटर है, mg ऐसे लग रहा है, सेंटर से h हाइट पे एक फोर्स लगा है, ओके, ठीक है। ये मान लो रफ है, ठीक है, ये रफ है, फोर्स आपने एफ लगाया, तो चांस है कि ऐसे घूम सकता है, देखो चांस है घूम सकता है। उसको कैसे जज करेंगे, उसी उसी का नाम है टॉपलिंग। कैसे जज करेंगे, फोर्स है, रफ है, ब्लॉक डजंट मूव, मूव नहीं कर रहा है, मान लेते हैं, यानी फोर्स जो होना चाहिए फ्रिक्शन में पड़े हो लेस देन म्यू इंटू एन होना चाहिए, फोर्स लेस देन म्यू इंटू एम जी। फोर्स छोटा रख रहे हैं ताकि वो मूव नहीं कर रहा है, हम सिर्फ टॉपलिंग को देख रहे हैं, ठीक है। अब टॉपलिंग को देखते हैं, ये आप फ्रिक्शन में पड़ चुके हैं, मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, टॉपल को देख रहे हैं, टॉपल करेगा कि नहीं। ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, टॉपल को देख रहे हैं। तो चलिए, आपने फोर्स ऐसा दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नॉर्मल का क्या कहानी है, ठीक है, नॉर्मल का देखते हैं क्या कहानी है। तो अब बताओ यहां से, जैसे फोर्स ऐसा दिया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, वो भी एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो अब बताओ सेंटर पे अगर हम बैठ के देखें तो ये फोर्स ऐसे घुमा रहा होगा, देखो ये फोर्स ऐसे घुमा रहा होगा, ये फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा होगा, ठीक है। तो बताओ नेट कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, इक्वल टू है फोर्स इंटू हाइट h प्लस फोर्स इंटू ये हाइट, देखो ये हाइट a बाई h नहीं a/2, कितना बॉक्स है a इंटू a, तो इसका हाइट कितना होगा a/2। तो एक्सिस हो गया ये, यहां से ये हाइट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है, उसको कैसा घुमा रहा है ब्लॉक को, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बट ब्लॉक डजंट रोटेट, ब्लॉक डजंट टॉपल, टॉपल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इट इज बैलेंस्ड बाय कौन सा टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये बात समझ में आ रही है, अगर कोई चीज रोटेट नहीं हो रहा है तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो किससे बैलेंस होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से बैलेंस होगा। तो देखो तुम्हारा
जो यहां हम लिखे थे नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, तो अगर नॉर्मल यहां से पास करे सेंटर से, तो वो तो कोई टॉर्क नहीं देगा, और आपको बैलेंस करना है। अब कौन सा फोर्स बचा जो टॉर्क दे सकता है? नॉर्मल। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा? बाय नॉर्मल। नॉर्मल ही एक फोर्स बचा ना। तो नॉर्मल अगर सेंटर से गुजरेगा तो वो तो कोई टॉर्क नहीं देगा, तो बैलेंस कैसे होगा? इसका मतलब नॉर्मल डजंट पास थ्रू सेंटर। इसलिए कोई चीज पे फोर्स लगाते हैं तो नॉर्मल सेंटर से पास नहीं करता, इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल क्यों होगा? टॉपलिंग से बचाने के लिए, टू अवॉइड टॉपलिंग, कंक्लूजन ये है इसका, टू अवॉइड टॉपलिंग there will be shift of normal. There will be shift of normal, shift हो जाएगा, सेंटर से नहीं गुजरेगा। क्लियर है? ओके। तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा? देखो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, हम यहां डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान दो। ये था ये एक्सिस, ठीक है। ये फोर्स ऐसे, ये फ्रिक्शन का वैल्यू जो कि F के बराबर था ही, ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। ये एक्सिस है, mg तो बेचारा ऐसे है, mg का तो कोई रोल है ही नहीं। नॉर्मल यहां से गुजरेगा नहीं, अब शिफ्ट होगा। तो बताओ शिफ्ट किधर होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट शिफ्ट होगा? लेफ्ट। आपको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए, अगर लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये भी तो ऐसे घुमा देगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा, नॉर्मल यहां से यहां चला गया, तो ये भी तो ऐसे घुमा देगा। तो क्या किधर शिफ्ट होगा? राइट। इधर नहीं शिफ्ट होगा नॉर्मल, इधर शिफ्ट होगा नॉर्मल। यानी नॉर्मल मान लेते हैं x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ। नॉर्मल कितना शिफ्ट हुआ? x। नॉर्मल शिफ्ट मान लेते हैं, सपोज नॉर्मल शिफ्ट्स बाय डिस्टेंस h, इट शिफ्ट्स बाय डिस्टेंस h, x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ। ये कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। कितना होगा बताओ? ये टॉर्क कितना होगा? n इंटू एक्स होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और n का वैल्यू किसके बराबर? mgx। ठीक है। तो बताओ कैसे बैलेंस हो गया? नेट टॉर्क जीरो। नेट टॉर्क जीरो मतलब ये वाला जो टॉर्क है ऐसे वाला, वो बैलेंस होगा mg इंटू एक्स से। mg इंटू एक्स से ऐसे बैलेंस। ठीक है। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा यहां पे? एफ एच प्लस ए बाई टू बाय एच। इतना हो गया शिफ्ट। दिस इज शिफ्ट इन नॉर्मल। शिफ्ट इन नॉर्मल। क्लियर है? दिस इज शिफ्ट इन नॉर्मल। ओके। नॉर्मल में इतना शिफ्ट। समझ में आया ये पॉइंट? टॉपलिंग से बचाने के लिए, टॉपलिंग से बचाने के लिए ये कहानी है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो क्या हर वक्त टॉपलिंग बचता रहेगा? तुम बोलोगे नहीं सर, ज्यादा फोर्स देंगे तो टॉपल कर जाएगा। ज्यादा फोर्स देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉपल कर जाएगा। ठीक है। तो वो कैसे जज करेंगे? हाउ विल यू जज? हाउ विल यू जज when toppling starts, when it starts toppling? कैसे जज करेंगे? ध्यान दे। नॉर्मल शिफ्ट क्यों हो रहा है? टॉपलिंग को बचाने के लिए, टॉपलिंग को बचाने के लिए। लेकिन कब तक बचता रहेगा? जब तक नॉर्मल, देखो यहां से खुद देख लो,
जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो, ध्यान दो, फोर्स बढ़ा रहे हो, ये इक्वेशन देखो, ये सब फिक्स है, तो एक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यानी शिफ्ट बढ़ रहा होगा, शिफ्ट इन नॉर्मल बढ़ रहा हो। जितना फोर्स दोगे, जितना जितना बढ़ाओगे नॉर्मल, उतना शिफ्ट होता रहेगा ताकि बचा ले, टॉपलिंग से बचा ले। लेकिन कब तक नॉर्मल शिफ्ट हो पाएगा, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एक्स मैक्स इक्वल टू होगा ए बाई टू। तो अगर हम ए बाई टू वहां पुट कर दें, एफ मैक्स निकल आएगा जब तक टॉपलिंग बचेगा। ठीक है, यानी एफ मैक्स हो जाएगा एम जी इंटू ए बाई टू बाय एच प्लस टिल दिस फोर्स, टिल दिस फोर्स, इस फोर्स तक टॉपलिंग इज अवॉइडेड, बचा रहेगा। क्लियर है, इतना फोर्स तक टॉपलिंग बचा रहेगा, टॉपल नहीं करेगा। आप बोलते हैं ज्यादा लगेंगे टॉपल कर जाएगा, एफ इससे कम है, टॉपल नहीं करेगा, एफ ग्रेटर देन एफ मैक्स हो जाएगा, टॉपलिंग अकर्स। क्लियर है, टॉपलिंग समझ में आया, क्या है कहानी। कौन, हाँ एक्सिस वहां ले लिए, आप यहीं ले लो एक्सिस, अगर आप यहां लेते हो एक्सिस, सोचो ये एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं, रुका हुआ है तो, मतलब नहीं टॉपल कर रहा है। मान लो अगर यहां एक्सिस लेते, सपोज ये एक्सिस लेते, तो इसका एफ का टॉर्क 0 हो जाता, क्योंकि ये एक्सिस को ही कट कर रहा है, तो इसका टॉर्क आता, ये टॉर्क को ये टॉर्क बैलेंस करता। ठीक है, आप करके देख लेना, आप घर पे करके देख लेना, इसको एक्सिस मान के सॉल्व करना, इसको एक्सिस मान के सॉल्व करना, फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा खत्म, वो वहीं से गुजर रहा है, तो सिर्फ mg का टॉर्क आएगा और इसका टॉर्क आएगा, वही आंसर आना ही है। ठीक है, चलिए, ओके, इधर मिटा दें क्या, ये मिटा दें क्या लेफ्ट साइड। तो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो एचसी वर्मा में भी है, ठीक है, पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वो हम देख लो, क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दो इधर, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए, देखिए इधर, ये एचसी वर्मा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू का है, ओके, दिया हुआ है एक ब्लॉक जो है ऐसे स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, mg साइन थीटा ऐसे लगता है फोर्स, ओके, स्लाइड कर रहा है, म्यू mg कॉस थीटा लगता है ऐसा फोर्स, ठीक है, तो इसमें पूछा गया ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, इसमें बताओ, ठीक है, ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, कितना किधर शिफ्ट होगा, ये स्लाइड कर रहा है, नॉर्मल किधर शिफ्ट होगा, बताओ, इसमें जो नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है, mg cos थीटा होता है, इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा, तो अब ये बताइए वो किधर शिफ्ट होगा,
सेंटर से लेफ्ट या सेंटर से राइट? सेंटर से लेफ्ट शिफ्ट होगा या सेंटर से राइट शिफ्ट होगा? कि हाँ बताओ, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट? यहां से देख रहे हैं तो ये दोनों का तो कोई टॉक नहीं, ये ऐसे घुमा रहा है, ये फोर्स ऐसे घुमा रहा होगा, तो आपको इधर घुमाने वाला चाहिए, तब ना बैलेंस होगा। स्लाइड कर रहा है, डजंट टॉपल, ये टॉपल नहीं कर रहा है, यानी नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। इधर का टॉर्क को ये बैलेंस करे, यानी नॉर्मल किधर होगा? इधर शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्मल उधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं नॉर्मल एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया, नॉर्मल एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया। ठीक है, ओके, तो क्या होगा बताओ? एन इंटू एक्स किससे बैलेंस होगा? ये ए एक्सेलेरेशन से मान लो स्लाइड कर रहा है और चल रहा है आराम से। ठीक है, एन इंटू एक्स किससे बैलेंस होगा? ये वाला टॉर्क म्यू एम जी कॉस थीटा, देखो ना, इंटू ये डिस्टेंस, ये है ए बाई टू, ये भी ब्लॉक है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे घुमाना है, ये डिस्टेंस है ए बाई टू, क्लियर है? वो डिस्टेंस ए बाई टू, फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है और नॉर्मल ऐसे घुमा रहा है ताकि घूम ही नहीं रहा। क्लियर है? ये अपना एक्सिलेट कर रहा है, ये इसका एक्सिल ए क्रॉस या एल क्रॉस एल कर लेते हैं ताकि डेट ए में कंबाइन ना हो या। ठीक है, एल बाई टू, ये हम एक्सिलेशन लिख रहे हैं। एक्सिलेशन का वैल्यू आपको पता है, होता है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बाय मास। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन में। ठीक है, अब देख रहे हैं नॉर्मल जो है किधर शिफ्ट करेगा, तो नॉर्मल जो है, अब तक हम लोग जो भी ड्रॉ करते थे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लेते थे, न्यूटन लॉ में नॉर्मल ड्रॉ कर लेते थे, ये नहीं सोचते थे किधर शिफ्ट करेगा, हर बार बीच से ही ड्रॉ कर लेते थे, पर ऐसा नहीं है। नॉर्मल शिफ्ट कर रहा है ताकि उसको रोटेट होने से बचा ले। तो बताओ, एन इंटू एक्स ऐसा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एल बाई टू, ये लेंथ कितना है, हाइट एल बाई टू, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू एम जी बाय एन, और एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा। वो इतना, ठीक है, चलिए।